ओम नमो नारायण। प्रिय भक्तों, एकादशी व्रत की ये 15 बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो आइए चलिए जानते हैं। एकादशी तिथि का भारतीय सनातन धर्म में बहुत ही महत्व है। इस व्रत से संकल्प और आत्मविश्वास बढ़ता है, देवताओं की कृपा बरसने लगती है और जीवन के सारे दुख और संताप कट जाते हैं। तब आपका भविष्य उज्जवल हो जाता है। ऐसे कौन से 26 व्रत हैं जो सभी पापों को नष्ट कर संकटों को खत्म कर देते हैं और व्यक्ति को निरोगी काया, पारिवारिक सुख और धन समृद्धि देते हैं? शास्त्रों को पढ़ने के बाद पता चलता है कि ऐसे व्रत कुल 26 होते हैं जिन्हें एकादशी कहा गया है। एकादशी की ये 15 बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। एक माह में 2 एकादशियां होती हैं, अर्थात आपको माह में बस 2 बार और वर्ष के 365 दिनों में मात्र 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी व्रत रखना है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़कर ये कुल 26 होती हैं। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उनके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। चैत्र माह में कामदा और बरूथनी एकादशी होती है। कामदा से राक्षस आदि की योनि से छुटकारा मिलता है और यह सर्व कार्य सिद्धि करती है, तो बरूथनी सौभाग्य देने, सब पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाली है। वैशाख माह में मोहिनी और अपरा एकादशी आती है। यह एकादशी विवाह, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है, साथ ही मोह माया के बंधनों से मुक्त करती है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। ज्येष्ठ माह में निर्जला और योगिनी एकादशी होती है। निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना होता है। इसके करने से हर प्रकार की मनोरथ सिद्धि होती है। योगिनी एकादशी से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है। आषाढ़ माह में देवशयनी एवं कामिका होती है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाता है। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त कर जीव को क्योनि को प्राप्त नहीं होने देता। श्रावण माह में पुत्रदा एकादशी एवं अजा एकादशी होती है। पुत्रदा एकादशी करने से संतान सुख प्राप्त होता है। अजा एकादशी से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता, दरिद्रता दूर हो जाती है, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। भाद्रपद माह में परिवर्तनी एवं इंदिरा एकादशी आती है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। पितरों को उद्योग गति से मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आश्विन माह में पापानकुंशा एवं रमा एकादशी आती है। पापानकुंशा एकादशी सभी पापों से मुक्त कर अपार धन, समृद्धि और सुख देती है। रमा एकादशी व्रत करने से सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में प्रबोधनी एवं उत्पन्ना एकादशी आती है। देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। इस दिन तुलसी पूजा होती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से 1000 वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इससे देवता और पितृ तृप्त होते हैं। मार्गशीर्ष माह में मोक्षदा एवं सफला एकादशी आती है। मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली और सफला एकादशी सफल करने वाली होती है। सफला व्रत रखने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पौष माह में पुत्रदा एवं शर्तिला एकादशी आती है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। शर्तिला एकादशी व्रत रखने से
दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ माह में जया एवं विजया एकादशी आती है। जया एकादशी व्रत रखने से ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से छूट व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है तथा भूत पिशाच आदि योनियों में नहीं जाता है। विजया एकादशी से भयंकर परेशानी से छुटकारा पाता है और इससे शत्रुओं का नाश होता है। फागुन माह में आमल की एवं पाप मोचनी एकादशी आती है। आमल की एकादशी में आंवले का महत्व है। इसे करने से व्यक्ति सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है, साथ ही वह हर कार्य में सफल होता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत से पाप का नाश होता है और संकटों से मुक्ति मिलती है। अधिक मास माह में पद्मिनी यानी कमला एवं परमा एकादशी आती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, साथ ही यह पुत्र कीर्ति और मोक्ष देने वाला है। परमा एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। तो भक्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आपके अपने YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए लाते रहें और आपको उचित समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।